मंगलमूर्तये नमः। दर्शकों, ज्योतिर्विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बगलामुखी जप की विधि के बारे में। बहुत से दर्शकों ने इसके विषय में पूछा है। उनके लिए हम बड़ा ही छोटा सा जप साधारण ढंग से करने वाला और अच्छा फल मिलने वाला विधि बताते हैं, जिसको बड़े ही आराम से हर व्यक्ति कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। इस विधि में सबसे पहले जपकर्ता को सुबह भोर में उठ जाना चाहिए और स्नान वगैरह करके नहा करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके, कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, आसानी से उस देर तक बैठने में उसे कोई दिक्कत ना हो। कोशिश करें पीले रंग का वस्त्र धारण करने के लिए। वस्त्र पहनने के बाद साफ सुथरे धुले हुए आसन पर बैठे। आसन भी यदि पीला हो तो सबसे सुंदर। सबसे पहले तिलक करें। तिलक करने के बाद शरीर शुद्ध्यर्थ और कर्माधिकार प्राप्त्यर्थ पंचगव्य का प्राशन करें, जिसके मंत्र आगे लिखे गए हैं, बताए गए हैं। उसके बाद 3 बार आचमन करें। सबसे पहले जप के लिए संकल्प करें। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में शुद्ध जल लेकर के मंत्र बोले, ओम तत् सत् अद्य पूर्व उच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अपना नाम ले। नामाहम समस्त सद अभिष्ट सिद्ध्यर्थम सर्वविधौ विजय प्राप्त्यर्थम श्री बगलामुखी देवता प्रीत्यर्थम यथासंख्या बगलामुखी मंत्र जपे जपम अहम करिष्ये। संकल्प करके जल को जमीन में या किसी पात्र में, किसी बर्तन में छोड़ दें। उसके बाद सबसे पहले जल लेकर के भूमि पर जल छिड़कें। मंत्र बोलें, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारयमां देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस मंत्र को बोल करके आसन के ऊपर जल छिड़कें। उसके बाद अपने सामने एक गाय का घी का दीपक जलाएं। दीपक की बत्ती पहले से ही जो जिस रुई से बत्ती बनानी हो उस रुई को पीले रंग से रंग लें। पीली ही बत्ती होनी चाहिए, या रेडीमेड पीले रंग का धागा हो उससे भी बना सकते हैं। दीपक बीच में लौ वाला होना चाहिए। दीपक जला करके हाथ जोड़ करके दीपक की प्रार्थना करें। मंत्र बोलें, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपक की प्रार्थना करने के बाद माथे पर पीले रंग का चंदन का तिलक लगाएं। तिलक लगाते समय मंत्र बोलें, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण हेतवे विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके ललाट पर एक छोटी बिंदी लगा लें। उसके बाद दाहिने हाथ में किसी कटोरी या बर्तन में पंचगव्य ले लें। मंत्र बोलते हुए पंचगव्य पिएं। यत्त्वगस्ति गतं पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्राशनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निरिवेन्धनम्। मंत्र बोल करके पंचगव्य पी लें। उसके बाद आचमन करें। 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः बोल करके एक जल पिएं। दूसरी बार ओम नारायणाय नमः बोल करके जल पिएं। तीसरी बार ओम माधवाय नमः बोल करके जल पिएं। चौथी बार जल को हाथ में लेकर के ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। उसके बाद बाएं हाथ में शुद्ध जल लें और दाहिने हाथ की उंगलियों की सहायता से अपने ऊपर जल छिड़कें।
मंत्र बोले, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़कें। जल छिड़क लेने के बाद शिखा बंधन करें। शिखा बंधन अनिवार्य अंग होता है। अपनी चुटिया बांध लें। मंत्र बोलें, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बांध लें। उसके बाद हाथ जोड़ करके महागणपति का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणपति का ध्यान कर लें। उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु के ध्यान करने के लिए मंत्र बोलें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करने के बाद हाथ जोड़ करके अलग अलग लोगों के लिए नमस्कार करें। जैसे ओम गुरुभ्यो नमः बोल करके गुरु को नमस्कार करें। ओम परम गुरुभ्यो नमः बोल करके उनके गुरु को नमस्कार करें। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः बोल करके उनके गुरु को नमस्कार करें। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः बोल करके भगवान शंकर जो परम गुरु हैं, सबके इष्ट गुरु हैं, उनका ध्यान करके बोलें। उसके बाद ओम मानव गुरुभ्यो नमः बोल करके मानव गुरुओं को नमस्कार करें। ओम सिद्धौ गुरुभ्यो नमः बोल करके सिद्धौ गुरुओं को नमस्कार करें। ओम दिव्यो गुरुभ्यो नमः बोल करके दिव्यो गुरुओं को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर के भद्र सूक्तों के मंत्रों का पाठ करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भद्र सूक्त के मंत्रों का पाठ करने के बाद दाहिने हाथ में शुद्ध जल लेकर के जप के लिए विनियोग करें। विनियोग में मंत्र बोले, ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप छंदः बगलामुखी देवता ह्रीं बीजं स्वाहा शक्ति प्रणव कीलकम मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। यह बोल करके जल को भूमि पर या तुष्टा में गिरा दें। उसके बाद ऋष्यादि न्यास करें। न्यास करने में नाम लेकर के तत्त अंगों का स्पर्श किया जाता है। ऋष्यादि न्यास में ओम नारद ऋषय नमः बोल करके सिर का स्पर्श करें। त्रिष्टुप छंद से नमः बोल करके मुख का स्पर्श करें। बगलामुखी देवताई नमः बोल करके हृदय का स्पर्श करें। ह्रीं बीजाय नमः बोल करके गुह्य स्थान का स्पर्श करें। स्वाहा सक्तय नमः बोल करके पैर का स्पर्श करें। प्रणव कीलकाय नमः बोल करके नाभि स्थान का स्पर्श करें। ह्रीं बगलाय नमः बोल करके सिर से लेकर के पैर तक के सभी अंगों का स्पर्श करें। ऋष्यादि न्यास करने के बाद करन्यास करें। करन्यास में हाथ की अंगुलियों का स्पर्श किया जाता है। ह्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः बोल करके अंगूठे का स्पर्श करें। दोनों हाथ के अंगूठों का स्पर्श होगा। ह्रीं बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः बोल करके दोनों हाथ की तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श होगा। ओम सर्वदुष्टानाम मध्यमाभ्याम नमः बोल करके मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करेंगे। ओम वाचम मुखम स्तंभय बोल करके दोनों हाथ की अनामिका अंगुलियों का स्पर्श करेंगे। ओम जिह्वाम कीलय
बोल करके दोनों हाथ की कनिष्ठिका अंगुली का स्पर्श करेंगे। ओम बुद्धिन्नाशय ह्रीम स्वाहा बोल करके करतल कर पृष्ठा का स्पर्श करेंगे। इसके बाद हृदयादिन्यास करेंगे। ओम ह्रीम हृदयाय नमः बोल करके हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम बगलामुखी सिर से स्वाहा बोल करके सिर का स्पर्श करेंगे। ओम सर्वदुष्टानाम शिखाई वशट बोल करके शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम वाचम मुखम स्तंभय बोल करके दोनों भुजाओं का स्पर्श करेंगे। ओम जिह्वाम कीलय नेत्रत्रय वोषटा बोल करके नेत्र का स्पर्श करेंगे। ओम बुद्धिन्नाशय ह्रीम स्वाहा बोल करके अस्त्राय पट से चुटकी बजाते हुए अपने चारों तरफ हाथ घुमा करके ताली बजाएंगे। इस तरह से न्यास करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके हाथ में पुष्प ले लें, सबसे अच्छी बात है। जो दीपक जलाए हैं उसकी लौ के भीतर बगलामुखी देवता का ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए पहले से चित्र रख लें। चित्र लौ के पीछे ना रखें, पहले से रखें, उन्हें बार बार देखते रहें, जिससे धीरे धीरे स्वरूप का स्मरण हो जाएगा। उसी स्वरूप का लौ के भीतर स्मरण करना है, न कि फोटो या चित्र रख करके उस पर करना है। साथ में मंत्र बोलेंगे। मध्य शुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गर्भैर्जिह्वाम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। इस प्रकार से भगवती पीतांबरा यानी बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हल्दी की बनी हुई माला ले लेंगे। माला में पहले से सारे संस्कार किए हुए रहें। उस माले को लेकर के सबसे पहले माला की प्रार्थना करेंगे। मंत्र बोलेंगे। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं न्यस्तस् तस्मान्मे सिद्धिदा भव अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप माले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम ह्रीं अक्षमालिकायै नमः बोल करके अक्षमाला की प्रार्थना करेंगे। उसे सिर पे लगा लेंगे। उसके बाद बगलामुखी के मूल मंत्र का कम से कम 1000 यानी 10 माला अवश्य जप करेंगे। 10 माला जब पूरा होने के बाद माला को हाथ में से निकाल करके सिर पर रखेंगे और माला की प्रार्थना करेंगे। ओम त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा सुभदा भव शिवम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा। इस प्रकार से माला की प्रार्थना करने के बाद ओम सिद्ध्यै नमः बोल करके सिर से माला को फिर से हाथ में लेकर के माला के लिए जहां स्थान बनाए होंगे वहां रख देंगे। उसके बाद फिर से ऋष्यादि न्यास करेंगे। न्यास करने के बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में मूल मंत्र ही जप करके प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की विधि पहले से जान लें। उसके बाद देवी की प्रार्थना करेंगे। माला की प्रार्थना पहले करेंगे। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा सुभदा भव शिवम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च देहि मे। इस प्रकार से माला प्रार्थना करके फिर प्रणाम करेंगे। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के जो जप किया है वह पीतांबरा देवी यानी बगलामुखी देवता को समर्पित करेंगे। दाहिने हाथ में जल लेकर के मंत्र बोलेंगे। ओम गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। अनेन जपाख्येन बगलामुखी देवता प्रियतां न मम श्री बगलामुखी देवतार्पणमस्तु। इतना बोल करके जल भगवती बगला का ध्यान करके नीचे तष्टा में गिरा देंगे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना के लिए मंत्र बोलेंगे।
आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। जपच्छिद्रम तपश्छिद्रम यच्छिद्रम शांतिकर्मणि सर्वं भवतु मे छिद्रम ब्राह्मणानां प्रसादतः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽय मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। ज्ञानतो अज्ञानतो वापि यन्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। मनसा वाचा कर्मणा पुनश्चर्या मया कृता तेन तुष्टिं समासाद्य प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद यदि गंधाक्षत पुष्प हो तो भी ज्योति का ध्यान, ज्योति में भगवती का ध्यान करके ज्योति के सामने चढ़ा दें या नमस्कार करें। उसके बाद कर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है उसके क्षमा प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़ करके मंत्र बोलें। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवित्ताध्वरेष्यत् स्मरणातेव तद विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। जत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्भवीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार बोलें। उसके बाद पुनः फिर से बोलें ओम सांब सदाशिवाय नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के समस्त कर्म बगलामुखी देवता को समर्पित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर के मंत्र बोलें अनेन यथाशक्तेन बगलामुखी जप कर्मणा बगलामुखी देवता प्रियंतान नमः श्री बगलामुखी देवता अर्पणमस्तु। इस प्रकार बोल करके जल सामने गिरा दें। यहाँ आपका दैनिक जप कर्म पूरा हुआ। इस प्रकार से प्रतिदिन जप करते हुए न्यूनतम 1 लाख जप करें। जप करने के बाद फिर जब 1 लाख की संख्या पूरी हो जाए तब दशांश उसके अंगों को पूरा करने के लिए दशांश हवन करें, उसका दशांश तर्पण करें, उसका दशांश मार्जन करें, उसका दशांश बगलामुखी का पहले से जो जप कर चुके हैं, प्रश्न कर चुके हैं, उन ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करावे और उनका आशीर्वाद ले। इस प्रकार से करने के बाद बगलामुखी मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर उस मंत्र का अपने काम्य प्रयोग, अपनी कामनाओं के अनुसार प्रयोग करते हैं। उसकी विधि हम मांग करने पर बता देंगे। दर्शकों, जो भी हमने बताया है इसकी पीडीएफ कॉपी उपलब्ध है, टोटल फ्री है। आप केवल अपना ईमेल, व्हाट्सएप नंबर भेजें, ईमेल पर उसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी जिसे आप प्रिंट करा लें और प्रतिदिन करें। हरिओम।